अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने रूहानियत पर वीलॉग आज एक पिक्टोरियल सा था, तो एक और ओबेचुरी मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। एक बहुत क्रिएटिव शख्स, फैशन डिज़ाइनर जापान का केंसाई यामामोटो कल फौत हो गया 76 साल की उम्र में। मैं वैसे तो ब्रांड्स या फैशन के ये जो लोग हैं, आर्टिफिशियलिटी जहाँ है या जहाँ मटीरियलिस्टिक ओवरटोन्स हैं, मुझे ये पसंद नहीं है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आर्ट है, वहाँ मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। केंसाई को मैं 2-3 वजह से बहुत पसंद करता था। एक तो इसी में है कि जो जापान का एक और बहुत मशहूर ब्रांड है, उसकी तरह ये इतना कमर्शियल उसमें ओवरटोन्स में या कमर्शियल इंटरेस्ट इसके ज़्यादा नहीं थे। इसकी अटैचमेंट म्यूज़िक वालों के साथ ज़्यादा थी। इसने म्यूज़िक में म्यूज़िक के जो बैंड के सेट्स थे डिफरेंट प्रोग्राम्स के उनके, और दूसरा उनके वार्डरोब्स जौन से हैं, ख़ास तौर पर एल्टन जॉन, स्टीवी वंडर्स और डेविड बोई का। डेविड बोई एक बहुत ही मैं उसे समझता हूँ बिल्कुल जैसे मैं कल डिस्कस कर रहा था पिंक फ्लॉयड की एल्बम डार्क साइड ऑफ द मून, बिल्कुल उसी तरह डेविड बोई के जो नंबर्स हैं बहुत रियल हैं। एंड लेट्स डांस उसका जौन सा है बहुत पॉपुलर नंबर रहा है। और अगेन उसके डेविड बोई के बहुत सारे नंबर्स स्पिरिचुअल नंबर्स हैं, और मैं समझता हूँ कि उसका जो जिगी स्टारडस्ट का कॉन्सेप्ट है, जिगी स्टारडस्ट एक्चुअली डिज़ाइन किए हुए थे सारे सेट्स उस एल्बम के, और अल्टर ईगो जौन सा अगेन उसका डेविड बोई का नंबर था, वो भी अगेन केंसाई ने डिज़ाइन किया हुआ था इस जापानीज़ फैशन डिज़ाइनर ने। अब जो चीज़ मुझे बहुत पसंद इस डिज़ाइनर में रही है कि ये एक फ़्लो के साथ एक अपनी क्रिएटिविटी जो नेचुरल उसकी थी उसको फ़्लो के साथ लेकर ये आउटर स्पेस में चला गया, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये चला गया। बल्कि एक शायद डेविड बोई का नंबर भी कोई स्पेस करके कुछ है, और लिकोमिया से कहा जाता है कि ये सफ़र कर रहा था। बहरहाल 76 एज तो उसने पूरी की, लेकिन ये बहुत तख्लीकी शख्स था। ये शख्सियत उन लोगों में से थी जिनमें मैं कहता हूँ कि जिन्होंने अपना ज़िंदगी में आने का मकसद पूरा किया। मैं इसकी ओबेचुरी आप लोगों के साथ इस रूहानियत पर वीलॉग में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि ये होता है ज़िंदगी में आने का मकसद। केंसाई यामामोटो ने वो पूरा मकसद किया है। कोई उसके कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं थे। हाँ, उसे ज़रूर रोज़गार के लिए इससे पैसा मिलता होगा, लेकिन he worked hard out for art, for music, for spirituality, for something unique. ये होती है एक मुनफरिद चीज़। और आखिर में मैं उसकी एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपको बताना पसंद करूँगा कि उसने पहली दफ़ा बहुत भड़कीले रंग इस्तेमाल किए थे, और 1-2 दफ़ा जब उसकी नुमाइश इधर मैनहट्टन में हुई तो एक्सप्लोसिव कलर्स फ्रॉम टोक्यो गालिबन इस तरह के बैनर्स लगे हुए थे, और रंगों में वो डार्क बड़े शौक रंगों में खेलता था। और रंगों के बारे में एक जगह उसका एक स्टेटमेंट है कि उसने कहा कि इट्स लाइक ऑक्सीजन वी ब्रीथ। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के कलर्स रेड और ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने देखा है मैं अक्सर रेड और ब्लैक टीज़ पहनी होती हैं, और लाल शहबाज कलंदर और ये जो सुर्ख सूफ़ी सुर्ख कलर वाले और ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम मिस्टिक्स जो हैं, हम जो डार्क साइड ऑफ द मून या अल्टर ईगो में अल्टर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो ये रंग भी फिर हमारी ज़िंदगी बन जाते हैं।
اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے نام.